कुमाऊं में भादों का महीना कुछ फुर्सत का होता है। निराई गुड़ाई के बाद धान की बालियों में दूध भरने लगता है। साफ तेज धूप फसलों को पका रही होती है। ऐसे में लोक समाज का होशिया मन फुर्सत मिलते ही निकल पड़ता है मेले खेलों में। तब शुरुआत होती है इन उत्सवों की, और इन उत्सवों का आगाज होता है सातों आठों पर्व से। पिथौरागढ़ जिले में सातों आठों से शुरू होने वाले इस पर्व के समापन अवसर पर कृषि जीवन की जीवंत झांकी का प्रस्तुतिकरण भी हिल यात्रा के रूप में किया जाता है। तो आज के अंक पर हम देखेंगे और जानेंगे सोर की प्रसिद्ध कुमौड़ की हिल यात्रा के बारे में। लेकिन उससे पहले अपनी संस्कृति और परंपराओं के इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें। पहाड़ों में इस कृषि पर्व को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, चीतल, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा मुखौटा नृत्य नाटिका के रूप में मनाए जाने वाला कृषि पर्व है, जिसका मुख्य पात्र स्थान विशेष पर अलग अलग होते हैं। पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर जैसे कुमौड़ व उड़ही में जहां लखिया भूत इसके मुख्य पात्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर सतगढ़ और बुंगा छिना में महाकाली लखिया भूत की जगह लेती हैं। हिल यात्रा उत्सव पूरी तरह कृषि से संबंधित माना जाता है। हिल यात्रा की शुरुआत नेपाल से हुई थी। बोला जाता है कि नेपाल के राजा ने 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर यह यात्रा, जो कि नेपाल में इंद्र यात्रा के रूप में मनाई जाती है, भेंट स्वरूप कुमाऊं के 4 महर भाइयों कुंवर सिंह महर, चहल सिंह महर, चंचल सिंह महर और जाग सिंह महर को प्रदान की थी। इस यात्रा के साथ इस महोत्सव में काम आने वाले विभिन्न मुखौटे, हल इत्यादि वस्तुएं भी प्रदान की थी। इसे लेकर ये चारों महर भाई कुमाऊं में स्थित पिथौरागढ़ लौट आए और सर्वप्रथम कुमौड़ गांव में हल यात्रा के नाम से यह उत्सव मनाया। और तब से लेकर आज तक यह प्रतिवर्ष भादो मास में गौरा महोत्सव पर्व के 8 दिन बाद मनाया जाता है। कालांतर में इसे हिल यात्रा के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। और हिल यात्रा के दिन सुबह से ही स्वांग भरने वाले अपने लकड़ी के मुखौटों को भूमि देवफली कुमौड़ पर सजाने में लग जाते हैं। फिर विधि विधान से गौरा महेश्वर की प्रतिमाओं के साथ इन मुखौटों की भी पूजा की जाती है। दोपहर बाद निर्धारित समय पर गांव के मुखिया द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ ध्वजा पताका को कोट पर फहराया जाता है तथा प्रथम महर थोकदारों के आवास की परिक्रमा की जाती है। कोट किसे कहते हैं, इस पर जल्द ही हमारी वीडियो जारी की जाएगी। कोट स्थित भूमिया मंदिर पर कलाकार मुखौटों से खुद को सजाने लगते हैं और इसके साथ ही लखिया बाबा का मुखौटा दूसरी देवघरी पर लाकर लखिया बाबा को भी तैयार किया जाता है। फिर पताका ले ढोल नगाड़ों के साथ मैदान की परिक्रमा की जाती है और मुखौटा उत्सव की शुरुआत होती है। सबसे पहले एक स्वांगकर्ता काठी और घास फूस के घोड़ों में सवारी करके आता है और अपने रोचक करतबों से दर्शकों को रोमांचित करता है। फिर कुमौड़ के मैदान पर शुरू होता है ग्रामीण जीवन से जुड़े पात्रों का जीवंत चित्रण। उसके बाद हुक्का चिलम पीते हुए मछुआरे, शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्द, बड़ा बल्द, अड़ियल बैल, हिरन, चीतल, ढोल, नगाड़े, हुड़का, मंजीरा, खड़ताल और घंटी की संगीत लहरी के साथ नृत्य करती नृत्यांगनाएं, कमर में खुकरी और हाथ में दंड लिए रंग बिरंगे वेशभूषा में धान की रोपाई का स्वांग करते महिलाएं, यह सब मिलकर एक सुंदर आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे लोग मंत्र मुग्ध होकर निहारते हैं। यह स्वांग इतने रोचक और जीवंत होते हैं कि दर्शक तुरंत इससे जुड़ जाते हैं। और इस बीच में ग्रामीण जीवन में पाए जाने वाले अन्य पात्र भी इसका हिस्सा बनते हैं, जैसे शिकारी, साधु, घास काटती कशारी, रंग बिरंगे परिधान में सजी नृत्य करती महिलाएं और पुरुष।
तभी अचानक ढोल दमों की तेज आवाज आने लगती हो और यह सूचना है हिल यात्रा के मुख्य पात्र यानी कि लखिया भूत के आगमन का। पूरी जगह को खाली कर दिया जाता है। तब सर पर लकड़ी के विशाल मुखौटे, लाल काली पोशाक, हाथ में 2 चंवर, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में मोटी मोटी जंजीरें जिनको 2 गण पकड़े रहते हैं और साथ में ढोल नगाड़े की विशिष्ट ध्वनि के साथ लयबद्ध तरीके से नाचते कूदते लखिया भूत मैदान में प्रवेश करते हैं। मुखौटा नृत्य नाटिका के रूप में मनाए जाने वाले इस महोत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत, जिन्हें महादेव शिव शंकर का सबसे प्रिय गण वीरभद्र माना जाता है, प्रतिवर्ष इस तिथि पर लखिया भूत के आशीर्वाद को मंगल और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सभी लोग अक्षत और फूल चढ़ाकर लखिया भूत की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। घंटों चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के वापस जाने के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। भले ही आज का वर्तमान दौर संचार क्रांति का दौर बन चुका हो, लेकिन लोगों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की भरपूर लग दिखती है और इन पर्वों से लोगों के बीच अटूट धार्मिक विश्वास तो पैदा होता ही है, साथ ही साथ लोक कलाओं का दूसरी पीढ़ियों में भी आदान प्रदान होता है। आज के इस परिवेश में इन लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित व प्रसारित करने की आवश्यकता है। मेरू पहाड़ का हमेशा यही प्रयास होता है कि अपनी इन संस्कृति विरासतों को सभी लोगों तक पहुंचा अपनी इस संस्कृति को समृद्ध कर सकें। आप भी इस मुहिम में जरूर साथ दें। अपनी लोक संस्कृतियों को जाने, पहचानें तथा सब तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही सब्सक्राइब करें यह YouTube चैनल।